गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटे? आज का हमारा अपना टॉपिक है शब्द भंडार, वोकेबलरी। आज हम शब्द भंडार के बारे में जानेंगे। हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें विपुल शब्द भंडार भरा हुआ है। बहुत सारे शब्द, अनेक तरह तरह के शब्द होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, इसका इतिहास बहुत लंबा है, विस्तृत रूप में फैली हुई है ये, और अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरती है। तो आइए आज हम अपनी भाषा के जो शब्द भंडार हैं, किस किस तरह के शब्द होते हैं हमारी भाषा में, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। आज हम विलोम शब्द के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं विलोम शब्द। तो देखो बेटा, विलोम का अर्थ है विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। विपरीत यानी कि उल्टा शब्द। ऐसे शब्द जो विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक, विपरीतार्थक अर्थ विपरीत अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, नीचे दिए गए हैं। जैसे अंत, अंत का अर्थ होता है एंड, यानी कि जिसका एंड हो, जो खत्म हो चुका हो। तो अंत का विलोम शब्द हो जाएगा आदि, यानी शुरुआत। अंधकार, अंधकार का अर्थ अंधेरा, प्रकाश, उजाला। आरोह, अवरोह, आरोह चढ़ाव, अवरोह उतार। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। नास्तिक होता है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। अंतरंग, अंदर का। बहिरंग, बाहर का। जड़, मूर्ख, चेतन जिसमें चेतना हो। अल्पायु, जिसकी आयु छोटी हो। दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो। अनुराग, हर किसी के प्रति प्रेम दर्शाना। विरक्ति का भाव, किसी के प्रति प्रेम नहीं दर्शाना। आदान प्रदान, आदान प्रदान, आना जाना। मूक, मूक का अर्थ होता है गूंगा, वाचाल, बहुत बोलने वाला। सामिस, निरामिष। हर्ष, शोक। सुगम, दुर्गम। साकार, निराकार। विधवा, सधवा। लौकिक, अलौकिक। ठोस का तरल। दोष, निर्दोष। गुण का हो जाएगा दोष। सहारा, बेसहारा। उदास, प्रसन्न। गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र होता है सभी लोगों के द्वारा, जनता का तंत्र, पूरी जनता जिसमें सहभागिता निभाती हो। और राजतंत्र होता है केवल राजा का ही शासन हो, जिसपे राजा ही सब कुछ डिसीजन लेता हो। अल्प, अधिक। आयात, निर्यात। आयात का अर्थ होता है कोई भी वस्तु का लाना, किसी भी वस्तु का बाहर से अंदर लाना। और निर्यात होता है अंदर से बाहर भेजना। अग, विग, अग होता है अनजान, विग होता है जानने वाला। अनुज, अग्रज। अनुज छोटा, अग्रज बड़ा। घटिया, बढ़िया। ठीक है। अगला है उत्थान, पतन। उत्थान का हो जाएगा पतन। उष्ण, शीत। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, शीत का अर्थ होता है ठंडा। आधार, निराधार। आदर्श, यथार्थ। आदर्श होता है पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाले, पुराने विचारों से चलते हुए आगे तक चले संस्कार जो होते हैं। ठीक है। और यथार्थ जो होता है बिल्कुल एक्चुअल स्थिति जो होती है, सच जो सही होता है। देवता, असुर। दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला। सुलभ, आसानी से मिलने वाला। निरक्षर,
साक्षर निरक्षर, यानी कि जिसको अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो, साक्षर अक्षर सहित ज्ञान हो। राग द्वेष, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, सार्थक निरर्थक, सृष्टि प्रलय, सक्रिय निष्क्रिय, प्रकट गुप्त, गृहस्थी सन्यासी, गुरु शिष्य, एकता अनेकता, विष अमृत, गमन आगमन, उतार चढ़ाव, प्रश्न उत्तर, उपयुक्त अनुपयुक्त, उत्कृष्ट निकृष्ट, उपकार अपकार, उत्थान पतन, उग्र शांत, आवश्यक अनावश्यक। उग्र होता है उद्दंड स्वभाव का, तेज स्वभाव का। शांत होता है बिल्कुल शांत स्वभाव का। चर चलने वाला, अचर जो चल ना सके, छाया धूप, खरा निरक्षर, साक्षर हो गए थे तो ना। नैतिक अनैतिक, छली निश्चल, क्रय विक्रय, बंधन मोक्ष, देनदार लेनदार, धर्म अधर्म, मिलन विरह, प्रेम घृणा, नूतन पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया, पुरातन का अर्थ होता है पुराना। हार जीत, स्वर्ग नरक, स्मरण विस्मरण, सुर असुर, उन्नत अवनत, साकार तिरस्कार, वैध अवैध। वैध का अर्थ होता है कानूनी, अवैध होता है जो कानूनी गैर कानूनी। लोभी दानी, विरोध समर्थन, कर्मठ आलसी, सुपुत्र कुपुत्र, यश अपयश, विशाल सूक्ष्म, शाकाहारी मांसाहारी, शासक शासित, रक्षक भक्षक। रक्षक होता है रक्षा करने वाला, भक्षक होता है भक्षण करने वाला, जो नष्ट करने वाला होता है, खाने वाला होता है। राजा रंक, संधि विग्रह। देखो हमने संधि विग्रह पढ़ा था, संधि पढ़ा था ना। संधि का अर्थ होता है जोड़, विग्रह का अर्थ होता है तोड़, यानी कि शब्दों को जोड़ना संधि, शब्दों को खोलना विग्रह, तोड़ना विग्रह होता है। वीर कायर, अपमान मान, सुलभ दुर्लभ, मौखिक लिखित, ज्ञानी मूर्ख, परोक्ष प्रत्यक्ष, परलोक इहलोक, स्वदेश विदेश, निम्न उच्च, प्रत्यक्ष परोक्ष, इच्छा अनिच्छा, प्रकट गुप्त। प्रकट यानी कि सामने आना, गुप्त सामने न आना, रहस्यमय तरीके से। ठीक है, इसकी बुक एक्सरसाइज जान लेते हैं हम। जैसे सुगंध, सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध। आदर, आदर का निरादर। गुण का अवगुण, मित्र का हो जाएगा शत्रु। उतार चढ़ाव, व्यय का आय। निरादर आदर, शाम सुबह, निर्दय सदय, सफल असफल, दुर्भाग्य सौभाग्य। श्वेत, श्वेत का कलुष या श्याम दोनों हो सकते हैं। अनुज अग्रज, विधवा सधवा, निम्न उच्च, इच्छा अनिच्छा। आरंभ अंत, उपकार अपकार, सद्गुण निर्गुण, तीव्र धीमा, ठंडा गर्म, दुर्गम सुगम। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के विलोम भरने हैं। सुकर्म से तथा दुष्कर्म से नरक की प्राप्ति होती है तो नरक का हो जाएगा स्वर्ग। सुकर्म से स्वर्ग तथा दुष्कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। आजकल के विक्रेता ही महत्वपूर्ण नहीं, क्रेता भी हैं। विक्रेता का अर्थ होता है बेचने वाले, क्रेता का अर्थ होता है खरीदने वाले। रामेश्वर कृपण है लेकिन महेश्वर दाता। कृपण का अर्थ होता है कठोर, कठोर जो कुछ भी देने का भाव नहीं रखता है। विज्ञान के कुछ वरदान भी हैं तो अब शांति के लिए अभिशाप बन गए हैं। भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। जो कुछ कहना है संकुचित में कहो, विस्तार से नहीं।
बेटा, आई होप विलोम शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगला है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यानी कि हमारी भाषा जो है हिंदी, इसमें हम बहुत सारे शब्दों को कहने की बजाय किसी भी बात को शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में कह देते हैं, और उसको जब खोलते हैं तो उसका अर्थ सेम ही निकलता है। तो क्यों ना हम किसी भी बात को बड़ा बड़ा कह के, लंबा कह के, उसके छोटे रूप में इसका छोटा जो रूप है वहीं बोले। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द कहलाते हैं। भावों की अभिव्यक्ति को सारगर्भित बनाने के लिए प्राय अनेक शब्दों, पदबंधों तथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में भी हम कई स्थानों पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने बोला हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। अब अस्पताल हमने एक शब्द बोल दिया, इसको खोलेंगे ऐसी जगह जहाँ पर रोगी का इलाज किया जाता है। अगर ऐसा बोले हम तो कितना लंबा वर्ड हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में बोल दिया, हमें अस्पताल जाना है, न कि ऐसा स्थान जहाँ पे हमें इलाज के लिए जाना है, ये बोलेंगे। इसकी बजाय हमने बोल दिया हमें अस्पताल जाना है, तो इसका अनेक शब्दों का अस्पताल एक शब्द बन गया। तो देखते हैं कुछ अनेक शब्द हैं, उनके एक शब्द क्या होते हैं। शिव का उपासक होता है शैव। शिव जी की उपासना करने वाले को हम बोलते हैं शैव। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। जिसका अंत न हो अनंत, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। विष्णु का उपासक वैष्णव। जिसकी गहराई का पता न चल सके अथाह। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। जो बात यानी कि हमने खुद न देखी हो, हमने किसी से सुनी है जो बात, उसे बोलते हैं किंवदंतियां। 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव जो होता है उसे बोलते हैं रजत जयंती। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। जिसका भाग्य ऊपर चढ़ने वाला होता आरोही, अगर इसका उल्टा हो जाए नीचे चढ़ने वाला, नीचे आने वाला हो जाता है अवरोही। जिसका भाग्य अच्छा न हो उसे बोलते हैं अभागा। जो आने वाला है, आने वाले को बोलते हैं आगामी, यानी कि आगामी दिनों में हमारे पेपर होंगे। आवश्यकता से कम अपर्याप्त, और आवश्यकता से अधिक, और जिसकी आवश्यकता हो हमें उसे बोलते हैं पर्याप्त। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जिसका निर्णय न हुआ हो होता है अनिर्णित। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जिससे जो किसी से जीता न जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जिसका आरंभ न हुआ हो अनादि। पीछे पीछे चलने वाला अनोचर। जो सभ्य नहीं हो उसे बोलेंगे असभ्य। किसी भी चीज का न होना यानी अभाव, कमी। जिसको जाना न जा सके अज्ञेय। जिसका कोई संरक्षक न हो अनाथ। जिसका खंडन न हो सके अखंड। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। आलोचना, आलोचना का अर्थ होता है बुराई, बुराई करने वाला आलोचक। किसी वस्तु को अन्य देश से मंगाना होता है आयात। जिस भूमि में अधिक उपज हो उपजाऊ। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता ऊषर। ऊषर का अर्थ होता है बंजर भूमि, बोलते हैं जिसे बंजर भूमि होती है। जिसका एक ही अंग या भाग हो एकांगी। अगर यहाँ हो जाता जिसका एक ही अंश हो तो उसका अर्थ हो जाता एकांश। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय अर्थात महान। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। किसी इमारत के टूटे फूटे भाग खंडहर। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु। दूसरों के सहारे पर आश्रित पराश्रित। मतदान करने वाला मतदाता। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। आंखों के पीछे से होने वाला जो हमने देखा नहीं हो उसे बोल देते हैं
परोक्ष। ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ पर कोई रहता हो, निर्जन। परस्पर विरोधी, निर्जन का अर्थ होता है बिना जन, जन के बिना, लोगों के। परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला, तटस्थ, यानी कि बिल्कुल एक जगह, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, जो दोनों पक्षों के लिए बराबर रहना। किसी जीवन का पूरा विवरण, किसी के जीवन का अगर हम पूरा विवरण देते हैं तो उसे बोलते हैं जीवनी। वह पर्वत जिसमें से आग लग निकलती हो, ज्वालामुखी। पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। चिकित्सिक करने वाला, चिकित्सिक। जल में रहने वाला, जलचर। जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी पाणी। जिसके हाथ में वीणा है, वीणा पाणी। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। अगर हो जाता किए गए उपकार को मानने वाला तो वो हो जाता कृतज्ञ। ठीक है। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। ओके। अब हम अभ्यास प्रश्न पत्र जान लेते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। वह पर्वत जिसमें आग लगी हो, आग निकलती हो, ज्वालामुखी। जल में रहने वाला, जलचर। जो किसी बात का न जानकारी न हो, किसी बात को नहीं जानता हो, अनभिज्ञ। शिव का उपासक, शैव। जो सरलता से उपलब्ध हो, सहज। जिसका भाग्य अच्छा न हो, दुर्भाग्य। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। नीचे दिए गए वाक्यांशों को उचित शब्दों से मिलान कीजिए। जो कहानी लिखता हो, कहानीकार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। जो सत्य बोलता हो, उसे क्या बोलते हैं, सत्यवादी। ये रहा सत्यवादी। जो जल थल में विचरण करे, जो थल में विचरण करे, थलचर। जो जल में विचरण करे, जलचर। जो आंखों के सामने हो, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो 3 महीने में एक बार होता हो, त्रैमासिक। जो ईश्वर में विश्वास न करे, उसे बोलते हैं नास्तिक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे।